हेलो एवरीवन, मैं काशिफ नफीस और आज आपके लिए लाया हूँ पावर पॉइंट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग नॉलेज। ये वीडियो उनके लिए काम का है जो शॉप्स में हैं, बिज़नेस में हैं और अपने शॉप का प्रमोशन ऐड या बिज़नेस एडवर्टीज़मेंट छोटा मोटा बनाना चाहते हैं। उनके पास फ़ोटोज़ हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, खुद के फ़ोटोज़ हैं और भी कई मटेरियल्स के फ़ोटोज़ हैं। उस फ़ोटो को ले करके वो चाहते हैं कि कुछ छोटी सी वीडियो क्लिप बन जाए जिसे वो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में लोगों के साथ शेयर कर पाएँ ताकि उनका एडवर्टीज़मेंट और ग्रो करे। तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट आप बना सकते हैं, बशर्ते उन्हें पावर पॉइंट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अगर आपके पास पावर पॉइंट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इस पावर पॉइंट में मेरी बताने वाली ट्रिक की मदद से आप छोटा मोटा वीडियो ऐड बना सकते हैं जो कि आपके एडवर्टीज़मेंट के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाते हैं पावर पॉइंट की मदद से एक वीडियो ऐड। उसके लिए आपको सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। पावर पॉइंट का जो वर्ज़न है वो 2007 हो या 2016 या 2014, कोई इशू नहीं है। आपको पावर पॉइंट खोलना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है, साइड में थंबनेल आएगा, यहाँ पे आपकी स्लाइड आएगी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जब भी कभी कोई एडवर्टीज़मेंट आप बनाने बैठते हैं तो आप उसका एक कंटेंट नोट कर लीजिए कि अलग अलग स्लाइड में यानी एक एक करके क्या चीज़ सामने आएगी, उसको आप नोट कर लीजिए पहले पेपर में, क्योंकि उसके बगैर आप बनाएंगे तो एडवर्टीज़मेंट अच्छा बनेगा नहीं, सब कुछ हौश पौश सा हो जाएगा, कुछ क्लियरली वहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक छोटा सा मैटर बनाया है, 3 स्लाइड का मैंने एक ऐड बनाने का सोचा है। अब उस 3 स्लाइड में मुझे क्या क्या लिखना है, तीनों को मैंने अलग अलग नोट कर लिया है। ऐसा ही आप भी कीजिएगा ताकि आपको आसान पड़े। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कपड़े की शॉप है मान लीजिए और उसके लिए हमको एक एडवर्टीज़मेंट बनाना है। तो उसमें मुझे सबसे पहले क्या दिखाना है, मान लीजिए मैं एक सैम्पल दे रहा हूँ, इसको आप अपनी इच्छानुसार और भी एडजस्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ किड्स वियर SUEER समर सेल, ये मैंने डाल दिया। इसको अपन अच्छी सी स्टाइल देंगे, लेटर स्टाइल देंगे। यहाँ पे लिखते हैं अपन 40% ऑफ इन एवरी किड्स प्रोडक्ट। ओके, ये 2 लाइन का मैटर लिख लिया अपन ने। इस चीज़ को चाहे तो आप फाइनली डिज़ाइन दे दीजिए और डिज़ाइन बनाने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी पेस्ट मारिएगा। उससे क्या होगा, आपको बना हुआ सब कुछ मिलेगा और आपको काम करने में थोड़ा सा आसानी होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा एक बैकग्राउंड डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये ले लिया मान लीजिए मैंने। ओके, इसके ऊपर हम तो अब ये जो होगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बढ़िया सा किड्स वियर से रिलेटेड फ़ोटो हो और बगल में आपका कंटेंट लिखा हो, या उस तरफ कंटेंट डाल देते हैं। चलिए कोई इशू नहीं, जैसा है ऐसा ही रहने देते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अच्छी सी लेटर स्टाइल दे देते हैं इसको अपन। ये लिख दिया मैंने और बड़ा कर दीजिए। ओके, इतना सफिशिएंट है। थोड़ा सा बीच में कर देते हैं। शैडो इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, शैडो इफ़ेक्ट डाल दिया। कलर हाईलाइट करना चाहते हैं तो कलर हाईलाइट कर दीजिए। रेड ठीक नहीं लगेगा, ऑरेंज या येलो ही ठीक लगेगा जो अच्छे से हाईलाइट होगा। ओके, ये जो है इसको अपन वाइट कलर में लिख देते हैं। ये मैंने वाइट कलर कर दिया। इसकी भी लेटर स्टाइल यही रखना है तो ठीक है, अभी यही रखते हैं आप, क्योंकि जब फुर्सत बैठेंगे तो बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा। अब मैं इसमें सिर्फ फ़ोटो लाता हूँ। फ़ोटो मान लीजिए किड्स वेयर से रिलेटेड फ़ोटो मैंने यहाँ पे निकाली थी, ये ले लिया मैंने। इंसर्ट, ये आ गया। ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे रख दी। इसको अट्रैक्टिव अपन बना सकते हैं अभी। अब इसको और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं अपन, यहाँ पे इंसर्ट में गए, शेप्स में जाते हैं, फिल में जाके इसको नो फिल कर देंगे। ओके, कलर थोड़ा सा लाइट कलर ही दें अपन तो बेहतर होगा। ऑरेंज कलर वापस से दे दिया मैंने। इसी को कॉपी पेस्ट मार दीजिए, CNV, ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये मैं डिज़ाइन बनाने का स्टाइल बता रहा हूँ आपको, आप इसके अलावा भी जैसा बेहतर लगे वैसा कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोटो के साथ इसको सेट कर दिया इस तरीके से।
आप पूरा कंटेंट सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ अपन इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, वो लाल में टच हो रहा है ये। अब ये आ गया आपका। एंड अब इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट मार दीजिए। यहाँ स्लाइड थंबनेल में क्लिक करिए, Ctrl+C एंड Ctrl+V, दूसरी स्लाइड आ गई। यहाँ पे आप कंटेंट चेंज कर दीजिए। दूसरा कंटेंट है, मान लीजिए LAID, लेडीज़ समर। लेडीज़ समर ड्रेसेस, इसको मैंने नीचे कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 30% ऑफ। ओके, यहाँ पे फ़ोटो बदलनी पड़ेगी, चेंज करते हैं फ़ोटो। इंसर्ट मेनू में जाना है, पिक्चर्स में जाना है, जो आपने फ़ोटोज़ यहाँ पे रखी है उसको उठा लेना है आपको। सपोज़ ये उठा लिया मैंने, इंसर्ट किया मैंने, ये आ गई। यहाँ पे 2 फ़ोटो रख के देखते हैं कैसा हो सकता है। फिर से इंसर्ट किया, फिर से पिक्चर में गए और अगेन फ़ोटो चुनते हैं। यहाँ पे और फ़ोटोज़ हैं क्या, ये ले लिया मैंने। इसको सेलेक्ट किया, छोटा, इसको भी सेलेक्ट किया, छोटा। ओके, ये बन गया। फिर इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। यहाँ पे अगला कंटेंट ले लेते हैं, जेंट्स टी शर्ट एंड जीन्स। अब यहाँ पे मेंस वेयर के लिए मेंस की फ़ोटो डाल देते हैं कोई सी। वापस जाइए इंसर्ट में, पिक्चर में, कोई इशू नहीं। अभी मेरे पास यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, मैं इसको उठा लेता हूँ। यहाँ पे रख दिया मैंने ये, और जो भी लिखा है कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कंटेंट को चेंज कर लेंगे। इसको भी मैंने 30% ऑफ रहने दिया, ये आपका मैटर बन गया। अब आप इसको इस तरीके से यहाँ पे फिर C&V लास्ट स्लाइड में आ जाइए। इस तरह से अपन ने कंटेंट डाल दिया। स्पेलिंग कोई भी मिस्टेक होती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। Ctrl+A से सेलेक्ट करते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। ये मैंने उड़ा दिया। यहाँ पे अब हम ये सब चीज़ें नहीं रखेंगे, इसको अपन सेलेक्ट करते हैं पूरा सेंटर अलाइनमेंट में। यहाँ से सेट कीजिए, ये लीजिए और इसको भी बीच में लीजिए, ये लिया। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी डाल दिया, सुमित फैशन। ये अपनी शॉप का नाम डाल दिया। ये और अपनी फ़ोटो, लोगो, मोनो कुछ भी डाल दिया। इसके नीचे एड्रेस डाल दीजिए। ये आपका एक कंटेंट मान लीजिए तैयार हो गया। इस कंटेंट को आप अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, जब तक इसमें आप अच्छा एनिमेशन नहीं लगाएंगे तब तक ये आपका बढ़िया सा प्रेजेंटेशन नहीं बनेगा। ट्रांजिशंस में जाइए, कोई भी एक ट्रांजिशन ले लीजिए। मान लीजिए चेक वाला अपन ने ये ले लिया इस तरीके से, और या फिर ये भी मत लीजिए, आप रहने दीजिए फ्लैट। हम कंटेंट्स पे ऐड लगाते हैं। चलिए, तो अपन यहाँ पे लेते हैं ट्रांजिशन स्टाइल। ट्रांजिशन स्टाइल ये वाली ले ली हमने। टाइमिंग नहीं देना है आपको अभी कुछ। एनिमेशंस में चलते हैं। ये इसमें से ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने। एनिमेशन पैन में जाइए, ऐड इफेक्ट में जाइए, फटाक से आने वाला कोई इफेक्ट लगा देते हैं ये। ओके, इस पर भी वही इफेक्ट लगा दीजिए ये। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। ये आपका ये आ जाएगा ये। ठीक है, हम इसको चला के देखते हैं। अब यही इफेक्ट आपको सब में लगा देना है फटाफट। ये सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी और इसको भी, तीनों आइटम को सेलेक्ट किया। ऐड एनिमेशन, जूम इन,
सब एक साथ फटाक से आ जाएंगे। ये लग गया। फिर अगली स्लाइड में जाइए आप, इसमें भी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, दूसरा ये, तीसरा ये, एक साथ सारे इसमें जाइए, जूम इफेक्ट लगाइए, ये सारे एक साथ आ जाएंगे। फिर अगला इसमें आते हैं, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया अपन ने, एनिमेशंस में जाते हैं और ये इसमें भी जूम इफेक्ट अपन ने लगा दिया, ये आ गया। अब अपन इसको चला के देखते हैं। F5 दबाया मैंने, क्लिक करने से आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए हमको। इसके लिए आपको यहाँ पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक, स्टार्ट विथ प्रीवियस, ओके। फिर इसमें आइए, यहाँ क्लिक करिए इस जगह में, सेलेक्ट ऑल, या इस तरीके से अंदर क्लिक करके कंट्रोल A दबाइए, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उस पर राइट क्लिक करिए, स्टार्ट विथ प्रीवियस कर दीजिए, सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। फिर अगली स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक किया, स्टार्ट विथ प्रीवियस, इसमें भी आए, सेलेक्ट ऑल किया, राइट क्लिक किया, स्टार्ट विथ प्रीवियस, ओके। अब इसको F5 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फीका ये लग रहा है कि कुछ एनिमेशन यहाँ होता रहे हल्का हल्का बैकग्राउंड में, उसके लिए भी अपन कुछ कर सकते हैं। ये जो ये बॉक्स बना है, इसमें अपन कलर चेंज होने का इफेक्ट लगा सकते हैं। सेलेक्ट करें एंड इसमें जाएं और फिल कलर नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में देखते हैं क्या होता है। मोर एम्फेसिस, ये नीला हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री टू कलर में क्या होगा, ओके, ये भी ठीक है। इसको क्या करें अपन, ऑब्जेक्ट कलर में नहीं चाहिए हमको, बॉर्डर का कलर बस चेंज होना चाहिए, ओके, इसको मैंने लगा दिया। अब ये जो मैंने लगाया इसको क्या करेंगे आप, स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे और राइट क्लिक करके इसको आप रिपीट कराएंगे। इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, टाइमिंग में जाइए, रिपीट कराइए, रिपीट कराएंगे आप अंटिल क्लिक नेक्स्ट, जब तक कि नेक्स्ट क्लिक ना किया जाए, ओके कर दीजिए। ये इस तरह से चेंज होता रहेगा। अब आप चाहते हैं कि बार बार सब में लगाना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको डिलीट मारिए यहाँ से और पिछला जिसमें आपने एनिमेशन लगा दिया है वो वाला बॉक्स सेलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी कीजिए, अपने इफ़ेक्ट के साथ दूसरी स्लाइड में पेस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से तीसरी स्लाइड में भी पेस्ट हो जाएगा। इसको खिसका दीजिए थोड़ा सा, ये डिलीट कीजिए, इसको भी डिलीट कीजिए, इसको भी डिलीट कीजिए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। सेंड टू बैक करना पड़ेगा, ड्राइंग टूल बार, ये पीछे चला गया। अब देखते हैं इसको चला करके, ये ऊपर आ गया, इसको सेंड टू बैक करना पड़ेगा। ये अब लास्ट बचता है कि ऑटोमेटिकली कैसे चलेगा। तो ऑटोमेटिकली चलाने के लिए क्या करना है आपको, ये लास्ट को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं अपन। पहले दोनों को सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, इसके टूल बार में जाइए और ब्रिंग फॉरवर्ड कीजिए, ये ऊपर आ गया। अब क्या करना है आपको इसकी स्लाइड ट्रांजिशन की टाइमिंग लगानी है। दूसरी एक चीज़ और कर सकते हैं, टाइमिंग वाइमिंग लगाने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये है कि स्लाइड शो मेनू में जाइए और रिहर्स टाइमिंग में जाके सारी चीज़ों की टाइमिंग सेट कर दीजिए। ये क्लिक किया मैंने, ये स्लाइड आएगी, ओके, ये इस तरह से चलेगा। फिर क्लिक कीजिए आप, ये चलेगा, इसको लोग पढ़ेंगे। फिर क्लिक कीजिए, ये चलेगा, इसको लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसको क्लिक कीजिए, ये आएगा, इसको लोग देखेंगे। फिर क्लिक कीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। ये टाइमिंग सेट हो गई आपकी। टाइमिंग सेट होने के बाद अब चलाते हैं, देखिए अब आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं। बैकग्राउंड स्लाइड लास्ट वाली स्लाइड में भी कुछ एनिमेशन डाल सकते हैं आप, ताकि ये अट्रैक्टिव लगे, कुछ घूमता हुआ या कलरफुल होता हुआ। तो ये आप जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर बनता जाएगा। अब इसमें अपन एक साउंड लगा देते हैं। चलिए फर्स्ट स्लाइड में आ जाइए, पहले इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाना है, ऑडियो में जाना है, ऑडियो ऑन माई पीसी, अपने पीसी से लेना है और यहाँ से कोई भी आपको सॉन्ग वगैरह चुन लेना है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो वाला आप यहाँ से उठा लीजिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। चलिए स्नेक, ये कोई सा सॉन्ग है जो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ये साउंड इसमें इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये मुझे स्लाइड में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मेरे ऐड की क्वालिटी को बिगाड़ेगा। तो क्या करना है आपको, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑडियो टूल्स आ जाएंगे। फॉर्मेट में नहीं जाना है, प्लेबैक में जाइए। सबसे पहले तो ये आप कीजिए इसको प्ले अक्रॉस स्लाइड। उससे क्या होगा, ये जो सॉन्ग लगाया ये एक ही स्लाइड में नहीं बाकी की स्लाइडों में भी बचे।
फिर ये ऑप्शन हाइड ड्यूरिंग शो करना है आपको, इसको हटाना है कि शो के दौरान ये ना दिखाई दे। और इसके बाद आपको क्या करना है, बस ये 2 ऑप्शंस काफ़ी। हाँ, ये ऑन क्लिक हटाना है, ऑन क्लिक को आपको ऑटोमेटिकली रखना है। हो गया, इसको अपन सेव कर लेंगे और F5 जैसे ही दबाएंगे हो गया, साउंड लग गया। अब आप इसको वीडियो बना करके सेव कर लीजिए। सेव एज में जाना है, आपको फाइल का नाम देना है, क्या नाम से सेव करना चाहते हैं आप। किड्स वेयर के नाम से मैं सेव करता हूं और इसको आप बनाएंगे MPEG वीडियो 4। आप इसको पावर पॉइंट फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे, आपको यहाँ से MPEG 4 लेना है और सेव करना है। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कुछ देर में टाइम लेगा, 2-4 मिनट का सेव होने में, वीडियो कन्वर्ट होने में। आपकी ये पावर पॉइंट की फ़ाइल तो सेव हो गई। दूसरी काम की चीज़, एक बार ये जो एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं, वीडियो कन्वर्ट तो अलग हो रहा है जो एक वीडियो फाइल में आपको तैयार होकर मिलेगा। ये जो फाइल बनी है इसको भी आप सेव रखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, नेक्स्ट टाइम जब कोई एडवर्टीजमेंट बनाना होगा तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यही आपको कुछ शब्द बदलने हैं, पीछे का बैकग्राउंड डिज़ाइन या कलर बदलना है, फ़ोटो बदलना है, फिर से फटाफट सारी चीज़ें रेडी आपको मिल जाएंगी। तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम एडवर्टीजमेंट बनाने में। आपको ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से 50% मेहनत में एक और एडवर्टीजमेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं जब भी कभी आप एडवर्टीजमेंट बनाए। तो ये शायद यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं कि वीडियो कैसा बना। डॉक्यूमेंट में गया है, ये डॉक्यूमेंट में देखते हैं आपका ये किड्स वेयर नाम से एक वीडियो तैयार हो गया। अब आप इसको प्ले करके देखिए, ओपन विद VLC मीडिया प्लेयर। ये बढ़िया चीज़ है, आप पावर पॉइंट से बैठ करके एक शॉप के लिए एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं इस तरीके से। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हम पावर पॉइंट की मदद से छोटा सा वीडियो ऐड बना सकते हैं, जिसके लिए कोई स्पेशल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, या कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल में कोई एप्लीकेशन आप ढूंढें जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर पाएँ या कुछ फ़ोटोज़ को उठा करके कोई वीडियो क्लिप तैयार कर पाएँ। अगर आप पावर पॉइंट जानते हैं तो आप उसी में बढ़िया एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए काम का है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश है मेरी कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ वीडियोस बनाता रहूं। हैव अ गुड डे।